हेलो साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल मैथमेटिक्स रिजल्ट में। एक बार फिर से हम लौट चुके हैं एनसीईआरटी की निचोड़ सीरीज में रियल नंबर्स को पढ़ने के लिए, जो रियल नंबर्स का पार्ट 6 होने वाला है। रियल नंबर्स का पार्ट 5 जो कि बहुत इंपॉर्टेंट था, वो हमारे चैनल पे अपलोड हो चुका है, जिसमें हमने 2 थ्योरम कवर करी थी। एक थ्योरम जिसमें करनी थी और एक को बस खाली समझना था। ठीक है, तो दोनों थ्योरम हमने वो प्रीवियस लेक्चर में कवर करी, जिस पर बेस्ड क्वेश्चन अब इस एग्जांपल यानी कि एक्सरसाइज 1.2 में उस बेस पर जो है क्वेश्चन और एग्जांपल आने वाले हैं। प्रीवियस जो लेक्चर था वो इंपॉर्टेंट था, उसे अगर जिसने नहीं देखा है वो पहले उसे देखा जाके, वो समझ में आ जाएगा। बहुत ही प्यार से मैंने उसे समझाया है। अगर वो समझ में आ गया आप सभी के, तो ये आने वाले क्वेश्चन आपके लिए एकदम हलवा होने वाले हैं, एकदम हलवा। ठीक है, भंडारा चलेगा फिर तो आप ये समझिए, आके आइए, बस क्वेश्चन लगाइए, टाइम नहीं लगेगा आपको बिल्कुल वो क्वेश्चन सॉल्व करने में। चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। देखिए, ये है रियल नंबर्स का पार्ट 6। आई होप इसके अगले लेक्चर में हमारे ये चैप्टर कंप्लीट हो जाए। जो ये लेक्चर देख रहे हैं वो सभी को मैं बता दूं कि आप लोग स्टार्ट कर चुके हैं मैथमेटिक्स की जर्नी को, अपने क्लास 10th की, मतलब बोर्ड एग्जामिनेशन 2025 का जो टारगेट है आप सभी का, वो सब स्टार्ट हो चुका है आपका। और जो लोग जिन्होंने अभी तक ये वीडियोस मतलब ये नहीं देखे हैं, ये स्टार्ट नहीं करा है, वो लेजी है, अभी पड़े हुए हैं। आप भले ही स्लो स्टेडी आराम से स्टार्ट करें, अपने नोट्स बना रहे हैं, अभी आराम से सब आपका प्रॉपर चल रहा है। मतलब जब ये पूरी जर्नी जब खत्म होगी ना, तो आपको बहुत मजा आएगा, बहुत। तो बने रहिए हमारे साथ और जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ, और मैथमेटिक्स की ऐसी ही प्यारी प्यारी क्लासेस को ज्वाइन करिए। कुछ भी आपको कोई कोचिंग की जरूरत नहीं पड़ेगी हमारी इन क्लासेस के बाद। एक एक एग्जाम्पल, एक एक क्वेश्चन मैं यहाँ पे करा रहा हूँ, बहुत ही प्यार से समझाऊंगा। ये नहीं कि मतलब जितने भी अभी देखी होंगी वीडियोस, वो हर कोई जानता है मैं कितने प्यार से एक एक जो है कॉन्सेप्ट को बता रहा हूँ। ठीक है, चलिए ज्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए समझते हैं कि अब हमारा जो नेक्स्ट एग्जाम्पल है। पिछले वाले लेक्चर में जो थ्योरम थी वो थी कि √2 प्रूव करना था कि √2 एक इररेशनल नंबर है। ये प्रूव करना था कि √2 एक इररेशनल नंबर है। उस थ्योरम का पॉइंट ऑफ व्यू क्या था वो मैं आपको बता दूं। √2 इररेशनल प्रूव नहीं करना था, उसका पॉइंट ऑफ व्यू ये था कि रूट के अंदर मेरी बात ध्यान से सुनना, कि रूट के अंदर अगर कोई भी प्राइम नंबर आ गई, ठीक है, रूट के अंदर अगर कोई भी प्राइम नंबर आ गई तो वो नंबर इररेशनल नंबर होगी। ये था उस थ्योरम का मोटो। ठीक है, रूट के अंदर अगर कोई भी प्राइम नंबर आ गई तो वो इररेशनल होगी, ये था उस थ्योरम का मोटो। और जैसे जैसे वो थ्योरम मैंने कराई थी, बिल्कुल सेम वैसे ही इस क्वेश्चन को भी करना है। देखिए वहां पे क्या था, वहां पे √2 था, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे √3 है। ठीक है, यहाँ पे √3 है, 3 भी प्राइम नंबर है, 2 भी प्राइम नंबर था। इसलिए उस थ्योरम का मोटो क्या था कि रूट के अंदर कोई भी प्राइम नंबर होगा तो वो इररेशनल नंबर होगा, और उसको प्रूव करने का तरीका हमने प्रीवियस लेक्चर में पढ़ लिया। चलिए यहाँ पे उसी को कंटिन्यू करते हुए, जैसा कि हमने सेम प्रीवियस वाला क्वेश्चन करा था, मतलब प्रीवियस वाली जो थ्योरम करी थी, बिल्कुल सेम इसको भी वैसे ही प्रूव करेंगे। जिन्होंने प्रीवियस लेक्चर देखा है वो तो बहुत अच्छे से जानते हैं कि कहां से स्टार्ट करना है, कहां पे खत्म करना है, बीच में क्या होगा क्या नहीं होगा। जिन्होंने नहीं देखा है वो देख ले जाके, फिर उसके बाद जब इस क्वेश्चन पे आएंगे तो ये बहुत इजी लगने लगेगा। इसके बाद एक और क्वेश्चन आएगा, वो भी इजी लगने लगेगा, और जो क्वेश्चन आते जाएंगे वो सब आपको मतलब इजी लगने लगेंगे, एकदम समझ में आने लगेगा प्रॉपर कि हाँ की बात क्या कह रहा है ये क्वेश्चन, करना क्या चाहते हैं हम लोगों को, करना क्या है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। अब देखिए, जैसे कि प्रूव करना है कि √3 इररेशनल नंबर है, तो सबको पता है हमने क्या करा था कि जब कभी भी हम रूट के अंदर के नंबर को, या ऐसा क्वेश्चन आता है कि इररेशनल प्रूव करो इस नंबर को, तो हम क्या करते हैं, उसके अपोजिट मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं कि माना ये एक रैशनल नंबर है, मेरी बात सुनना, ये लिखा है इररेशनल, हमने क्या माना कि ये एक रैशनल नंबर है। हम लोग क्या मान लेंगे कि लेट √3 इज अ रैशनल नंबर। आई होप आप लोगों को दिखाई पड़ रहा होगा, √3 एक रैशनल नंबर है, ये बात हमने मान ली। हमने क्या कहा, जब कभी भी ऐसा क्वेश्चन दिखाई पड़ेगा तो हम इसके अपोजिट मान लेंगे। इतनी बात याद रखिए कि इररेशनलिटी ही प्रूव करने को आता है, रैशनल के लिए प्रूव करने को नहीं आता है। और ये क्वेश्चन, इस टाइप के क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है,
बोर्ड एग्जाम में बहुत बार पूछे जाते हैं ऐसे क्वेश्चन। आइए देखते हैं। √3 को हमने रैशनल नंबर मान लिया। हमें पता है प्रीवियस लेक्चर में हमने क्या करा था कि जब कोई नंबर रैशनल नंबर होता है देन हम उसे किसकी फॉर्म में लिख सकते हैं, P/Q की फॉर्म में लिख सकते हैं। ये बात हमने पहले लेक्चर में भी बताई थी, प्रीवियस लेक्चर में भी बताई थी। क्या लिख सकते हैं कि √3 ये इसको हम P/Q की फॉर्म में लिख सकते हैं, जहां पे Q डज नॉट इक्वल टू 0 और क्या कि P और Q आर को प्राइम। P और Q जो है वो हमारे को प्राइम्स हैं। को प्राइम क्या होते हैं, प्रीवियस लेक्चर में भी बताया था हमने। को प्राइम क्या होते हैं, यानी कि P और Q का एक ही कॉमन फैक्टर है। कॉमन फैक्टर यानी कि इन दोनों में जो कॉमन फैक्टर आएगा, वो कॉमन जो कॉमन होगा फैक्टर वो सिर्फ 1 होगा, सिर्फ और सिर्फ 1 का मतलब एक से नहीं है, 1 का मतलब एक नंबर से है, 1 नंबर, ठीक है। यानी कि इन दोनों का जो कॉमन फैक्टर होगा वो होगा 1, ये ठीक है। इतनी बात समझ में आई। तो इन दोनों का जो कॉमन फैक्टर होगा वो होगा 1, ठीक है। अब P और Q को प्राइम्स हैं और P/Q की फॉर्म में हमने लिख लिया √3 को, क्योंकि √3 को हमने माना है रैशनल नंबर। फिर से हम वही बात कहेंगे कि भगवान की दुआ से बस ये बात गलत हो जाए। अगर ये बात गलत हो जाएगी तो ये प्रूव हो जाएगा कि ये इररेशनल है, क्योंकि अगर ये रैशनल नहीं हुआ तो यानी कि इररेशनल होगा, ठीक है। अब देखिए आगे जर्नी में क्या करते थे, ये जो हमने माना है इसको हम कर लेंगे स्क्वायर। √3 इक्वल टू P/Q ये लिखा, स्क्वायर कर दिया बोथ साइड, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स। दोनों साइड स्क्वायर करा तो क्या हो गया मेरा भाई, देखिए दोनों साइड स्क्वायर करेंगे तो √3 का स्क्वायर 3 हो गया, P² अपॉन में Q का स्क्वायर Q²। इतनी बात समझ में आई क्या? दोनों तरफ हमने क्या कर दिया, स्क्वायर कर दिया। अब देखो आगे जी Q² इधर ले गए, 3 को इधर ले आए अपॉन में। कल जो हम लोगों ने थ्योरम पढ़ी थी जो कि सेम टू सेम ऐसी ही थी कि प्रूव दैट √2 इज इररेशनल नंबर, उससे पहले हम लोगों ने एक बात पढ़ी थी कि जब कोई नंबर है उसका स्क्वायर जब किसी प्राइम नंबर से डिवाइड करते हैं, जिसको मतलब अगर उसको वो प्राइम नंबर से डिविजिबल है, हम कह लें वो कोई प्राइम नंबर से डिविजिबल है, ठीक है। अगर कोई नंबर का स्क्वायर प्राइम नंबर से डिविजिबल है तो वो नंबर भी हमारा क्या होगा, प्राइम नंबर से डिविजिबल होगा, उसी प्राइम नंबर से डिविजिबल होगा। यही बात यहाँ पे लगानी है। हमने कहा अगर प्रीवियस लेक्चर नहीं देखा है तो उसे देख लो जाके, बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। यहाँ पे थोड़ा सा स्पीड को मैंने बढ़ाया है ताकि ये चैप्टर जल्दी जो है फिनिश हो। मतलब मेरा मोटो ये नहीं है कि इस चैप्टर को फटाफट फिनिश करा, अगर फटाफट फिनिश कराना होता तो मैं 2 लेक्चर में कंप्लीट कर देता। मैंने ये 6वां लेक्चर है, ये 6th लेक्चर है, इसके बाद एक और लेक्चर आएगा तब जाके ये चैप्टर खत्म होगा। बहुत प्यार से आपको पढ़ा रहा हूँ, लेकिन हाँ जो कॉन्सेप्ट मैं बता चुका हूँ प्रीवियस लेक्चर में, अब उसको आप समझ चुके हैं थोड़ा सा, क्योंकि अगर आपने प्रीवियस लेक्चर देखा है तो उसको आप थोड़ा समझ चुके हैं। तो यहाँ पे आप स्पीड बढ़ाने में कोई दिक्कत नहीं, इतनी बात समझ में आई। कोई भी नंबर है जिसका स्क्वायर प्राइम से डिविजिबल है तो वो नंबर भी प्राइम से डिविजिबल होगा। यहीं पे यही बात है, यही बात है। क्या है, देखो ये नंबर है P, इसका स्क्वायर प्राइम नंबर से डिविजिबल है तो P², चलो ऐसा लिख लेते हैं कि 3 डिवाइड कर रहा है P², ठीक है। क्या लिख रहे हैं, 3 डिवाइड्स P²। देयरफॉर क्या होगा कि 3 डिवाइड करेगा P को। इतनी बात समझ में आई। ये बात हमने कल बताई थी, बहुत प्यार से समझाई थी ये बात, ठीक है। 3 डिवाइड करता है P² को तो 3 डिवाइड करेगा P को। इतनी बात समझ में आई। तो जब कोई नंबर किसी को डिवाइड करता है, अब देखो मान लो कि P को जब हमने 3 से डिवाइड करा, ठीक है, P को जब 3 से डिवाइड करा तो मान लो A आ गया, ठीक है। P को जब 3 से डिवाइड करा तो A आ गया। अब हम P को क्या लिख सकते हैं, 3A लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते। P को हम लोग 3A लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते, बात समझ में आई। P जब 3 से डिवाइड करते हैं तो मान लो A आया
तो p इक्वल टू 3a हो गया। यही वैल्यू हमने उठा के किसमें रखेंगे, इसमें रख देंगे। मान लो इसे इक्वेशन 1 मान लिया। पुट दिस वैल्यू इन इक्वेशन 1, पुट दिस वैल्यू इन इक्वेशन 1। अब इक्वेशन 1 में ये वैल्यू रखी हमने, तो क्यू स्क्वायर इक्वल टू क्या आ जाएगा, p की जगह पे हमने रख दिया 3a, p की जगह पे 3a, तो 3a का होल स्क्वायर अपॉन में 3 है। 3 का स्क्वायर कितना हो गया 9, a का स्क्वायर a स्क्वायर अपॉन में 3 था। अब ये 3 से डिवाइड कर दी, 3 3 9। सर तेज भाग रहे हो, हमने कहा था प्रीवियस लेक्चर मैंने सिर्फ एक क्वेश्चन कराया या कह लिए एक थ्योरम कराई, इसीलिए कराई ताकि आपको प्यार समझ में आए और मैं इस लेक्चर में थोड़ी सी स्पीड बढ़ा सकूं, बस इसीलिए मैंने वो हल्के से कराया था, बहुत प्यार से समझाया था। चलिए समझते हैं, क्यू स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा यहाँ पे 3a स्क्वायर। इतनी बात समझ में आई कि नहीं है, क्यू स्क्वायर इक्वल टू 3a स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, अब यहां से क्या निकल के आएगा, जब हम क्यू स्क्वायर के अपॉन में 3 ले आए और इधर a स्क्वायर, यहाँ पे देखो वही बात आ गई जो p के साथ आई थी। क्या आई थी कि p स्क्वायर को 3 डिवाइड कर रहा है, देखो 3 डिवाइड p स्क्वायर, यहाँ पे भी क्या है q स्क्वायर को 3 डिवाइड कर रहा है, q स्क्वायर को 3 डिवाइड कर रहा है यानी कि q को भी 3 डिवाइड करेगा, q को भी 3 डिवाइड करेगा, 3 डिवाइड्स q स्क्वायर, तो 3 डिवाइड्स q। इसलिए मान लो कि q जब 3 से डिवाइड करते हैं तो हमारे पास मान लो c बच गया, तो q को हम क्या लिख सकते हैं 3c लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते हैं, q को हम लोग 3c लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते हैं। इतनी बात समझ में आई कि नहीं है, q को हम लोग 3c लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते हैं। चलिए अब देखिए, ये बात तो आपको समझ में आ गई, इरेज करते हैं ये वाली बात, कॉपी में नोट करते जाना, ठीक है, नोट करते जाना सबको। q इक्वल टू 3c आ गया। अब ये वैल्यू हम उठा के वापस किस में रख देंगे, हम लोग इसमें रख देंगे, जिसको मान लेते हैं हम लोग इक्वेशन 2 मान लेते हैं, ठीक है। हाँ, तो q इक्वल टू पुट q इक्वल टू 3c इन इक्वेशन 2। इक्वेशन सेकंड में हमने ये वैल्यू उठा के रखी, तो q की जगह पे हमने रखा 3c जिसका था स्क्वायर अपॉन में था 3 इक्वल में क्या था हमारा a स्क्वायर। अब देखो 3 का स्क्वायर 9, c स्क्वायर अपॉन में 3 a स्क्वायर, ये 3 से काटा पीडी बचाई, 3 3 9, ये हो गया 3c स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर। देखो यहां से क्या आ गया 3c स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर। देखो बात तो यहीं पे प्रूव हो जाती, कैसे प्रूव हो जाती, क्योंकि देखो p इक्वल टू 3 आया यानी कि p का एक फैक्टर 3 आ गया। यहाँ पे देखो q इक्वल टू 3c आया, यानी कि q का भी एक फैक्टर 3 आ गया। अब दोनों का एक फैक्टर 3 है, इसका भी 3 और इसका भी 3, पर p और q तो को-प्राइम थे जिनका एक ही कॉमन फैक्टर हो सकता था 1। यहाँ पे दोनों का एक और कॉमन फैक्टर आ गया 3। ये कैसे हो गया, ये कैसे हुआ, ये हुआ हमारी भूल भटक की वजह से। इसे नहीं कहते हैं नजर हटी दुर्घटना हटी, ये होता है लापरवाही का नतीजा। अमिताभ बच्चन का ब्रेक देखा ही नहीं देखा। देखो p इक्वल टू 3 है, p का एक फैक्टर है 3, q का भी एक फैक्टर है 3, दोनों का कॉमन फैक्टर हो गया 3। अब जब दोनों का कॉमन फैक्टर 3 हो गया तो p और q को प्राइम नहीं रह गए, p और q को प्राइम नहीं रह गए, यानी कि ये जो हमने लिखा था कि √3 इक्वल टू p अपॉन q, जो कि क्यों लिखा था, क्योंकि वो रैशनल हमने मान लिया था, इसलिए ये क्या हो गया, ये गलत हो गया, ये गलत हो गया, क्या गलत हो गया, क्या हो गया, पे देखो इसे इक्वेशन मान लो हम लोग, ये 2 मानी थी, ये 2 मानी, इसे हम लोग 3 मान लेते हैं और इसे 4 मान लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे लिखो क्या कि इक्वेशन 3 and 4, इक्वेशन 3 and 4 shows that इक्वेशन 3 और 4 दिखाती है, क्या दिखाती है कि p and q have 3 as a common factor। कॉमन फैक्टर, अब p और q जो है उनके पास 3 कॉमन फैक्टर के रूप में आ गया, यानी कि जो हमारा एजम्पशन थी वो क्या हो गई, गलत हो गई। क्या एजम्पशन गलत हो गई कि √3 जो था वो इरेशनल है, √3 को p अपॉन q की फॉर्म में लिख सकते हैं जो कि को प्राइम है।
को प्राइम नहीं है क्योंकि 3 इसका क्या आ गया, कॉमन फैक्टर आ गया, 3 इसका कॉमन फैक्टर आ गया, इसलिए √3 इरेशनल हो गया। सो आवर assumption is wrong, hence √3 is irrational। ठीक है, √3 क्या हो गया हमारा, इरेशनल हो गया। इतनी बात समझ में आई? ये नोट कर लो। हाँ, नोट कर लिया। अरे दादा ये क्या हो गया, ये तो क्वेश्चन ही चेंज हो गया। देखो एग्जांपल नंबर 6 क्या कह रहा है कि प्रूव करना है 5 माइनस √3 इरेशनल है। अरे सर जी ये क्या होगा, अभी तो आपने कहा था कि रूट के अंदर नंबर आएगी प्राइम नंबर, उसको बताना होगा कि ये रैशनल है या इरेशनल, या प्रूव करना होगा कि ये इरेशनल है। ये कैसे आ गया, ये तो कुछ अलग ही पलक। समझते हैं, देखो कुछ नहीं है, कुछ नहीं है। अब हम लोग प्रूव कर चुके हैं ना कि √3 इरेशनल है, तो बस इतनी सी बात समझो, इतनी सी बात समझ लो, यो इस क्वेश्चन में यूज होने वाली है कि रैशनल और इरेशनल इक्वल नहीं हो सकते। इतनी सी बात समझनी है कि रैशनल और इरेशनल इक्वल नहीं हो सकते। आओ देखते हैं, ये उससे भी छोटा है, ये उससे भी छोटा है। कैसे, देखो क्या करते हैं, कर लेते हैं ऐसे क्वेश्चन में इसका उल्टा लेट कर लिया हमने 5 माइनस √3, 5 माइनस √3 क्या लेट कर लिया हम लोगों ने कि रैशनल है, रैशनल है, ये हम लोगों ने लेट कर लिया। अब जब लेट कर लिया है तो 5 माइनस √3 क्या हो जाएगा हमारा, हम लोगों को सबको पता है, जो भी लेट करते हैं वो P/Q की फॉर्म में लिख सकते हैं क्योंकि वो रैशनल नंबर है और रैशनल नंबर P/Q की फॉर्म में लिख सकते हैं। हाँ, तो क्या कह रहा था मैं कि 5 माइनस √3 को हम P/Q की फॉर्म में लिख सकते हैं। हम लोगों को पता है कि रैशनल नंबर है, रैशनल नंबर P/Q की फॉर्म में लिखा जा सकता है, जहां Q क्या होता है, Q डज नॉट इक्वल टू 0 होता है। ये रट गई सर जी, हमें बात बिल्कुल एकदम पक्की तरीके से समझ में आ गई, रटने की भी जरूरत नहीं पड़ी। क्यों, Q 0 नहीं हो सकता, ये वाला हमने फर्स्ट लेक्चर में बताया था। और P और Q तीसरा क्वेश्चन है ये, जिसमें हम लोग लिख रहे हैं कि P और Q आर को-प्राइम्स। क्या है, को-प्राइम। इसके बाद हम लोग क्या करते थे, स्क्वायर करते थे, लेकिन यहाँ पे नहीं करना है। आओ दिखाते हैं क्यों। ये वाली जो इक्वेशन है, क्या इसको ऐसे नहीं लिख सकते हम लोग, ऐसे नहीं लिख सकते। देखो हम लोग लिख सकते हैं कि 5 माइनस P/Q, 5 माइनस P/Q इक्वल टू √3। एक बात बताओ, क्या अभी हम लोगों ने पिछले क्वेश्चन में √3 इरेशनल प्रूव करा था, करा था। 5 माइनस P/Q, P/Q क्या है, एक रैशनल नंबर है कि नहीं? P/Q क्या है, एक रैशनल नंबर है। इतनी बात याद रखो कि जब किसी रैशनल को किसी रैशनल के साथ जोड़ते या सब्ट्रैक्ट करते हैं, ऐड करते हैं या सब्ट्रैक्ट करते हैं, किसी रैशनल नंबर को किसी दूसरे रैशनल के साथ ऐड करते हैं या सब्ट्रैक्ट करते हैं, तो क्या होता है, वो भी एक रैशनल हो जाता है। अब ये वाला पार्ट रैशनल हो गया, और ये जो वैल्यू है वो पीछे प्रूव कर सकते हैं, प्रूव कर चुके हैं, सॉरी, क्या कि ये इरेशनल है। भाई ये कैसे हुआ कि एक रैशनल इरेशनल के बराबर आ गया? फिर से वही गलती भाई, नजर हटी दुर्घटना घटी। ये होता है लापरवाही का नतीजा। क्या कि हम लोगों ने गलत मान लिया कि 5 माइनस √3 रैशनल नंबर है। अगर हम लोग ये ना मानते तो ऐसा नहीं आता कि एक रैशनल इरेशनल के इक्वल आ जाए। रैशनल इरेशनल के इक्वल नहीं आ सकता, यहीं पे ये खत्म होता है। बस आपको सिंपली ये लिखना है, सिंस 5 माइनस P/Q इज अ रैशनल नंबर एंड √3 इज इरेशनल एंड a rational number cannot be equal to the irrational number, so this happens due to our wrong contradiction or wrong assumption that 5 minus √3 is rational number, so 5 minus √3 is irrational number। इतनी बात समझ में आई आप सभी के पास? मैंने कहा था ना, ये 3-4 लाइनों में खत्म हो जाएगा, निपट गया, इसकी कहानी हो गई खत्म यहीं पे। इसी तरीके के अब हम लोग आते हैं एक्सरसाइज पे, क्योंकि एग्जांपल नंबर 6 हम लोगों का हो गया खत्म। इतने ही एग्जांपल थे, बस ये लास्ट एक्सरसाइज बची है, इसके बाद हम लोगों का चैप्टर क्लोज, खत्म।
देखिए साथियों, एक एग्जांपल बचा है, वो भी कराएंगे क्योंकि हम लोगों ने आपसे वादा करा है कि एक एक एग्जांपल, एक एक क्वेश्चन कराएंगे, इसलिए ये एग्जांपल बचा था, वो भी कराएंगे। ठीक है। प्रूव दैट 3√2 एक इर्रेशनल है। आइए देखते हैं क्या करते हैं। उल्टा मानते हैं सर जी, कितनी बार बताएं। क्या मानते हैं कि 3√2 इज रैशनल नंबर। ये क्या है? एक रैशनल है। अब इसके बाद क्या करते थे कि जो रैशनल नंबर होती है वो P अपॉन Q के फॉर्म में लिख सकते हैं। P अपॉन Q के फॉर्म में लिख सकते हैं। लिख दिया। Q क्या नहीं होता था? Q 0 नहीं होता था। P और Q क्या होते थे? वो कोप्राइम होते थे। सर कोप्राइम क्या होते हैं? हम भूल गए, बता दो फिर से। कोप्राइम वो होते हैं जिनका SPF यानी कि कॉमन फैक्टर बनाता था। चलो समझो, यहां से क्या निकालेंगे? इसी इक्वेशन को हम लोग रीअरेंज करेंगे। कैसे? देखो, ये है 3 इधर चला जाएगा डिवाइड में, √2 इक्वल्स P अपॉन Q, और ये 3 था वो भी आ गया हमारा क्या? डिवाइड में। बात समझो, क्या ये फिर से कुछ वैसी ही सिचुएशन नहीं बन गई प्रीवियस क्वेश्चन की तरह? ये क्या है सर जी? ये तो इररेशनल नंबर है। P अपॉन Q तो रैशनल होता है, और कोई रैशनल उसके साथ मल्टीप्लाई हो, जुड़ जाए, घट जाए, वो भी रैशनल आ जाएगा पूरा। ठीक है। ये वाला रैशनल, ये वाला इररेशनल। अरे ये कैसे हो गया? दोनों इक्वल कैसे हो गए? फिर से वही भैया, कैसे हो गए? यहाँ पे गलत मान लिया, ऐसे हो गए। ठीक है। वही बात लिखनी है, लिखने की जरूरत तो नहीं पड़ेगी, आप लोग खुद से लिख सकते हैं ना, इतना तो काम कर ही सकते हैं। क्या क्या करना है? सिंस √2 इज इररेशनल एंड दिस पूरा मिला के इररेशनल नहीं है, रैशनल है। ठीक है। ये वाला इररेशनल और ये वाला रैशनल है। ठीक है। सो अ रैशनल नंबर कैन नॉट बी इक्वल टू द इररेशनल। फलाना फलाना फलाना, ये हमारा गलत की वजह से हुआ था, तो इसलिए 3√2 हमारा क्या आ गया? इररेशनल आ गया। इतनी बात समझ में आई? ठीक है। पूरा बोलेंगे, क्यों थकाओगे मुझे? बच्चे की जान लेनी है क्या? ठीक है। चलो, बात समझ में आई? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नोट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नोट करते हैं। अरे चलिए एग्जांपल मिटा रहा हूं। हाँ, ये लास्ट एग्जांपल था, खत्म हो गया। अब हम लोग आएंगे एक्सरसाइज पे। अरे जोर लगा के भाई। ठीक है। हम लोगों का स्टार्ट होने वाली है एक्सरसाइज 1.2। एक्सरसाइज 1.2। खचाक खचाक, बूम बूम, खचाक खचाक, बूम बूम। देखो, एक्सरसाइज 1.2 जिसमें भी इसी तरीके के क्वेश्चन होने वाले हैं, जैसे कि अभी थ्योरम में कराए, क्वेश्चन में कराए, एग्जांपल्स में कराए। ठीक है। तो फर्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, प्रूव करना है √5 इज इररेशनल। देखो, रूट के अंदर प्राइम नंबर, पहली थ्योरम कराई प्रीवियस लेक्चर में, रूट था, रूट के अंदर प्राइम नंबर था 2। आज पहला क्वेश्चन कराया, रूट था, रूट के अंदर प्राइम नंबर था 3। एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन आया, इसमें भी रूट है और रूट के अंदर है प्राइम नंबर 5। सेम वैसा ही है, आप लोगों को करना है ये खुद से। अगर हो जाता है तो कमेंट करके मुझे बताइए सर यस, अगर नहीं होता है तो कमेंट करके लिख दीजिए सर नो। ठीक है। इतना तो आप कर ही लेंगे ना। 2 क्वेश्चन मैंने करा दिए, सेम टाइप का क्वेश्चन है, बिल्कुल वैसे। नेक्स्ट क्वेश्चन मैं ये दिखाता हूँ क्या है। चलो, इसके बाद जो क्वेश्चन आ रहा है, खजाने में से निकलता है 3 + 2√5। इसको प्रूव करना है कि इररेशनल है। ठीक है। इसको प्रूव करना है इररेशनल है। ये वाला क्वेश्चन कल कराएंगे, आज हो गया है टाइम हमारे वीडियो का। इसके बाद मिलते हैं रियल नंबर्स के पार्ट 7 में, जो कि रियल नंबर्स का लास्ट लेक्चर होने वाला है मेरे दोस्तों। यानी कि हम लोगों का रियल नंबर चैप्टर कंप्लीट होने वाला है। एनसीईआरटी का एक एक एग्जांपल, एक एक क्वेश्चन हम लोग कंप्लीट करने वाले हैं रियल नंबर चैप्टर का। प्रॉपर तैयारी के साथ हम लोगों का एक चैप्टर कंप्लीट होने वाला है बिल्कुल। तो बिल्कुल भी कहीं मत जाइएगा, हमारे साथ जुड़े रहिए मैथमेटिक्स रीजन के साथ, और अपनी मैथमेटिक्स क्लास 10 की जर्नी को इसी तरीके से बरकरार रखिए और सपोर्ट करिए हमें। अगर वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। देखिए, ये बहुत अच्छा लगता है जब आप हमारे चैनल पे आते हैं, आपको हमारा कॉन्सेप्ट पसंद आता है, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। कुछ भी टैक्स लगता है क्या आपको? ये बताइए, सब्सक्राइब करने में कोई टैक्स लगता है? नहीं ना।
तो एक सब्सक्राइब का बटन दबा दो तो मेरे भाई क्या हो जाएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में रियल नंबर के पार्ट 7 में। जय हिंद दोस्तों।